हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। 2024 में कुछ वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे जो अभी आने वाली हैं, और उनमें सीईटी का लफड़ा भी नहीं है, विदाउट सीईटी हैं। और ये वो वैकेंसीज हैं जिसमें राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की अधिकतर स्टूडेंट जिनकी तैयारियां भी करते हैं, जो आपको 2024 में देखने को मिल जाएंगी। हम बात करेंगे आपके हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में। हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में वैसे ज़्यादातर जानते हैं कि अभी जो नई जो भर्ती हुई थी, ज़्यादातर जो स्टूडेंट लगे हैं वो डेली क्लासेस से ही लगे हैं। जो लगे हुए स्टूडेंट हैं उनसे अगर आप बात करोगे वो आपको बताएंगे कि हमने भी वहाँ से पढ़ा था। सिलेबस से लेके टाइपिंग एफिशिएंसी सारा सब कुछ जो मैंने उनको पढ़ाया था। काफ़ी राजस्थान में काफ़ी बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट भी हुए हैं। पटवारी की भी बात करेंगे। पटवारी जो आपकी इसी साल भर्ती आने वाली है। लेब असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। सब इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे। ये जो वैकेंसीज हैं जो अब आपको जल्द ही देखने को मिल जाएंगी। 2024 में ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। अब एक तो होता है वैकेंसीज आएगी फिर उसके बाद में पढ़ूंगा, एक होता है कि पहले से टारगेट फिक्स रखना कि मेरे को पढ़ना ही है। तो जो स्टूडेंट्स पहले से अपने टारगेट फिक्स है कि यार मेरे को पढ़ना ही है, लगना ही है, उनके लिए तो ये अच्छी चीज़ है कि हाँ उनको पता है कि ये वैकेंसीज आने वाली है, उसी हिसाब से तैयारी में लगे। सबसे पहले अपन हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में कुछ बात करते हुए चलेंगे। हाईकोर्ट एलडीसी में लगने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। ऐसे ही हाईकोर्ट एलडीसी की बात करेंगे, पटवारी, लेबर असिस्टेंट, इन सब के बारे में क्या क्या सिलेबस रहता है, कब ये वैकेंसीज आएगी। ऐसे पटवारी की भी बात करेंगे, लेबर असिस्टेंट की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम विस्तार से बात करते हैं आपके हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में। देखो, हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। ये जो वैकेंसीज है इसके चांस है कि साल के लास्ट तक 2024 में आपको ये देखने को मिल जाए। ये मैं एक संभावना बता रहा हूँ, संभावना ये बन रही है क्योंकि जो अभी हाईकोर्ट की भर्ती हुई है इसमें क्या हुआ कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, जैसे हम बात करें कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया इसलिए छोड़ दिया। इसलिए इसमें क्या अब वैकेंट पोस्ट होने लग गई हैं, और भी अभी कोर्ट खुले हैं तो इसलिए भी वैकेंट है। तो इसलिए इस साल के लास्ट में आपको ये वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। कौन से कितने ग्रेड पे की है, ये L5 वैकेंसी होती है। 2400 ग्रेड पे की ये वैकेंसी होती है। ये ग्रेजुएशन लेवल पे निकलती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी भी फील्ड से कर रखी है, तो आप इसमें भर सकते हो। 2400 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है, L5 है, जिसमें आपको 14,600 रुपये 2 साल तक, 2 साल तक हर महीने लगभग आपके खाते में आप 14,000 रुपये मान सकते हो, इतने हर साल आपके खाते में आएंगे। और जैसे ही 2 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, लगभग आपके 25 से 30,000 रुपये आपके खाते में आते हैं। 25 से 30,000 रुपये, वो कितने भी हो सकते हैं, 27, 28, 30 के आसपास, जितना भी हो वो आपके खाते में आता है। इस तरह से इसका रहता है। सिलेबस की इसकी बता दूं मैं आपको, जैसे स्टूडेंट पूछेंगे क्या क्या इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस रहता है, उसके बारे में बात कर लें। कोई भी वैकेंसीज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तैयारियों में लग जाओ आप। जैसे हिंदी रहती है, इंग्लिश रहती है, जीके रहता है, इतना ही रहता है इसमें। हिंदी, इंग्लिश, जीके, और उसके बाद में आपका टाइपिंग होता है, टाइपिंग एफिशिएंसी का टेस्ट होता है। अब कैसे क्या पेपर होता है, जैसे हिंदी में आपके क्या क्या आते हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द शुद्धि आता है, शब्द युगम आता है, वाक्य शुद्धि आता है, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये आपके हिंदी में रहता है। और ऐसे ही इंग्लिश में आपके रहता है, हिंदी, इंग्लिश वगैरह ये सारा मैंने ऐप पे आपको करवाया था। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस टेंस रहता है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहता है आपके। फिर ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस रहता है। इसमें आर्टिकल्स आते हैं, प्रीपोजिशंस आते हैं, डिटर्मिनर्स आते हैं, एडजेक्टिव्स वगैरह आपके आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, वन वर्ड आते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स आते हैं, कन्फ्यूजेबल वर्ड्स आते हैं, इडियम और फ्रेजेज आती हैं। जीके में केवल इतना ही पार्ट आता है। जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब हो गया आपके कि इंडिया की भी जियोग्राफी पूछते हैं, राजस्थान की जियोग्राफी भी पूछते हैं, दोनों आती है, इंडिया राजस्थान दोनों पूछी जाती है। करंट अफेयर्स इंडिया राजस्थान वर्ल्ड सब आता है इसमें, इंडिया राजस्थान वर्ल्ड, जिसमें आपके करंट अफेयर की बुक भी आई थी डेनियल क्लासेस की, जहाँ पे आपके लगभग सारे क्वेश्चंस मिल गए थे। मैं आपको बताऊं डेनियल क्लासेस से 90% तक स्टूडेंट मेरे थे जो टाइपिंग में भी थे, ऑनलाइन भी थे, जो सेलेक्ट हुए थे। इतिहास में क्या हो, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति इसमें आती है। अब इतना ही इसका सिलेबस रहता है। जब आप ये पास कर लेते हो उसके बाद में आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों के 5-5 मिनट का टाइपिंग का टेस्ट होता है, ठीक है, 50 नंबर का ही टेस्ट होता है आपके।
स्पीड अगर आपके लगभग 60 के आसपास रहती है तो पूरे 50 में पूरे नंबर आ जाते हैं, नहीं रहती है तो कम आता है। ये क्रुटिदेव 010 में होता है और इंग्लिश में कैलिबरी में ये टेस्ट होता है। कंप्यूटर पे टेस्ट होता है। फालतू के कमेंट मत करना कि कीबोर्ड घर से ले जा सकते हैं क्या, कंप्यूटर घर से ले जा सकते हैं क्या, नहीं ले जा सकते हैं ना। थोड़ा बहुत नॉलेज रखना चाहिए हमको भी। कीबोर्ड कंप्यूटर वगैरह सब प्रोवाइड वहीं होते हैं, घर से आप कुछ नहीं लेके जा सकते हो, घर से अपना दिमाग लेके जा सकते हो बस। उसके बाद में हम बात करें, ये सारी चीज़ें रहती है। कंप्यूटर पे टाइपिंग का टेस्ट होता है, एफिशिएंसी का टेस्ट होता है। ये सारा पास कर लेते हो आपके नौकरी लग जाती है। अब पिछली बार क्या हुआ था, एग्ज़ाम लेट हो गया था कोरोना के कारण। अब ये जैसे एग्ज़ाम आपका संपन्न हुआ था, बच्चे नौकरी लग गए। अब वैकेंट पोस्ट होने के कारण वापस आपको 2024 के लास्ट तक ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तैयारियों में वही हिंदी इंग्लिश जी के अदर एग्जाम्स में पढ़ना पड़ेगा, वही हिंदी इंग्लिश जी के इसमें पढ़ना पड़ेगा। बस टाइपिंग आपको रेगुलर रख लेनी है, तो कोई अलग से तो इसकी तैयारी करनी नहीं पड़ेगी आपको। रेगुलर जैसे करंट अफेयर्स है उसका भी मैं रेगुलर आपको यूट्यूब पे करवा ही रहा हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये हमने बात की आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के बारे में। फिर हम बात करें आपके अगले एग्जाम लेब असिस्टेंट के बारे में, उसके बारे में बताता हूँ आपको। देखो, जो लेब असिस्टेंट की वैकेंसी है इस साल 2024 में आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है, क्योंकि इसमें आपको साइंस होना ज़रूरी है। जैसे आपके पास जो सब्जेक्ट है साइंस होना ज़रूरी है। आर्ट्स कॉमर्स वाले फॉर्म नहीं भर सकते, केवल साइंस वाले इसमें फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। राजस्थान की नौकरी है तो राजस्थान का जीके तो रटना ही रटना पड़ेगा। एक अलग से वीडियो बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि आप राजस्थान का जीके कैसे पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप राजस्थान जीके तैयार कर सकते हैं, जिसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान आएगा आपके। राजस्थान के समसामयिक मामले मतलब करंट अफेयर पूछा जाएगा आपसे। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जिसमें वर्ल्ड का आता है और इंडिया का आता है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें आपसे पूछी जाती है, ये आता है इसमें आपके। फिर विज्ञान के बारे में अलग से आता है, जैसे विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान आएगा, जीव विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी स्तर का आएगा, भौतिक विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी स्तर का आएगा, और रसायन विज्ञान का सीनियर सेकेंडरी स्तर का आएगा। बायोलॉजी भी आएगी, फिजिक्स भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक वैकेंसी बनाई गई है लेब असिस्टेंट की। अच्छा, वो 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी थी एलडीसी वाली, ये 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, ये एल8 में आती है। 2800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। इसमें क्या मिलता है आपको, 2 साल तक लगभग 20,000 रुपये के आसपास, 17-18 हज़ार रुपये के आसपास मिलते हैं। जैसे 2 साल कंप्लीट हो जाती हैं लगभग आपकी सैलरी 40,000 के आसपास पहुंच जाती है। लगभग 40,000 के आसपास आपकी प्रोबेशन का टाइम है 2 साल, उसके बाद में 40,000 के आसपास आपकी इसमें सैलरी रहती है। अब इसमें विस्तार से बताया गया है कि राजस्थान के जीके में आपसे क्या क्या पूछेंगे। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत पूछेंगे, प्रागैतिहासिक सभ्यताएँ, राजवंश, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवता, मेले त्यौहार में मात्रा छोटी आएगी। राजस्थानी संस्कृति पूछ लेंगे, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है, राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियाँ, 1857 का आंदोलन, ये सब आपसे इसमें पूछा जाएगा। कृषक एवं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में, राजस्थान का भूगोल आएगा, कंप्लीट राजस्थान की जियोग्राफी, भूगोल, ये सारे टॉपिक्स भी दे रखे हैं, ये टॉपिक्स आपके आएंगे। साथ ही आपके ये देखो, राजस्थान के समसामयिकी मामले, करंट अफेयर राजस्थान का स्पेशल इसमें पूछते हैं। विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये साइंस के टॉपिक हैं आपके जो आएंगे इसमें। ये सारे साइंस के टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, सारी ये साइंस आपसे पूछी जाएगी। भौतिक विज्ञान हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो इस साइंस का जो स्टूडेंट्स है ना, साइंस से रिलेटेड जिसने सब कुछ पढ़ रखा है, वो थोड़ा सा साइंस पढ़ लेगा, राजस्थान का जीके पढ़ लेगा, करंट अफेयर पढ़ लेगा, नौकरी लग जाएगा, आराम से 40,000 रुपये कमाने जैसा हो जाएगा। बस ये चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेगी, इतना आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अब दिखने में तो ये ऐसे लगता है कि आसान चीज़ें हैं, आसान कुछ नहीं है। जीवन में आसान कुछ नहीं होता, मुश्किल कुछ नहीं होता। हम ही चीज़ को आसान बना देते हैं, हम ही चीज़ को मुश्किल बना देते हैं। अब इस चीज़ को आपको आसान बनाना है, मुश्किल बनाना है, ये आपके ऊपर है। पढ़ोगे तो आसान है, नहीं पढ़ोगे तो बोलोगे यार बड़ा मुश्किल है, सरकारी नौकरी लगना बड़ा मुश्किल काम है। और वही आप अगर पढ़ोगे, रेगुलर तैयारी करोगे, तो एक नहीं आपकी 10-10 सरकारी नौकरियां लगेंगी। आप खुद चूज करोगे इसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ। सारा खेल आपके पढ़ने पर है, कितना आप पढ़ोगे। जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी सफलता आपको ज़्यादा मिलती जाएंगी, कम पढ़ोगे तो कम मिलेगी।
क्योंकि यहाँ पे हम इंसान ही है जो चपरासी से लेकर IAS RS तक बनते हैं, हम लोग ही बनते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जो IAS RS है उसने कोई भगवान का अवतार ले रखा हो, वही सामान्य मनुष्य वो होता है। बस पढ़ने पे डिपेंड करता है कि हम उसको डेडिकेशन कितना हम पढ़ पाते हैं। एक आपके पटवारी की वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। ये जो पटवारी की वैकेंसी है ये आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, बहुत ही जल्द आपको। जैसे अभी राजस्थान ये जो लोकसभा वाले चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपके जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, उसके बाद में आपके जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान आता है, जनरल इंग्लिश हिंदी आती है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी, बेसिक कंप्यूटर। L5 2400 ग्रेड पे की ये वैकेंसी रहती है। वही LDC वाली इसमें आपको सैलरी पटवारी में मिलती है। लेकिन पटवारी का नाम बड़ा अच्छा खासा होता है। जैसे आप गांव में कभी जाओगे, गांव के लोगों से आप बात करोगे, कोई पूछेगा कि क्या है, आप क्या करते हो, तो आप बोलना मैं RS हूँ, तो गाँव वाले क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, कम पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत और पढ़ लेता तो पटवारी बन जाता। तो गाँव में क्या पटवारी की वैल्यू बहुत अच्छी खासी है। इसमें ये आपके सारा सब कुछ इसमें रहता है। टोटल हम बात करें 150 क्वेश्चंस आते हैं, 300 नंबर के ये रहते हैं। 150 क्वेश्चन, 300, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, ठीक है। और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। LDC में नहीं होती नेगेटिव मार्किंग, LDC में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और ये इसका जैसे सिलेबस रहता है, देखो सिलेबस में हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव कर दें, संभावना कम है तो कर दे, तो भी थोड़ा बहुत ही बदलाव होता है, ज़्यादा बदलाव नहीं रहता है। यह आपके इसमें सिलेबस रहता है। राजस्थान की नौकरी है तो राजस्थान का GK तो आपके रहेगा ही रहेगा, वो तो आपको करना ही करना है। कंप्यूटर वगैरह ये सब सारा इसमें सिलेबस रहता है। कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप राजस्थान के विद्यार्थी हो, राजस्थान की तैयारी कर रहे हो, तो ये बिना CET वाली नौकरी भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने तो CET नहीं दी थी, मेरा तो जीवन खराब हो गया। कोई जीवन खराब नहीं हुआ है। बिना CET की वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अभी आपके स्टेनो की वैकेंसी आई थी, पटवारी की दिख जाएगी, लास्ट तक आपको LDC दिख जाएगी, लेब असिस्टेंट की वैकेंसी दिख जाएगी। पढ़ रहे हो, रेगुलर तैयारी कर रहे हो, तो कुछ भी बेकार नहीं हुआ है। समय अभी भी है, समय का सदुपयोग करोगे, नौकरी आपको मिल जाएगी, लग जाएगी। रोजाना करंट अफेयर आप डेली क्लासेस यूट्यूब चैनल पे पढ़ सकते हो। 10 मिनट का टाइम लेता हूँ, 10 मिनट में आपको रोजाना का करंट अफेयर अपडेट करवा देता हूँ, जो एग्जाम में आपको सीधे सीधे जहाँ से प्रश्न मिल जाते हैं। कोई कोर्स लेने का मन हो तो डेली क्लासेस की ऐप पर जाकर ले सकते हो। वहाँ भी नई राजस्थान की जियोग्राफी चल रही है। आपके जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे स्टेनो वाला, पटवारी वाला, जो भी कोर्सेज हैं, उनमें भी मैं नई राजस्थान की जियोग्राफी करवा रहा हूँ। उसके बाद में करेंगे इतिहास, कला, संस्कृति राजस्थान वाली। बाकी जैसे हम बात करें, स्टेनो वाला कोर्स हो गया, LDC वाला कोर्स हो गया, बाकी सारा सिलेबस तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे मिल जाएगा। वीडियो को जितना उसके शेयर करना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे न्यू अपडेट में डालता रहता हूँ। कोई भी वैकेंसी आती है हाथों हाथ वहाँ डाल देता हूँ कि ये वैकेंसी आई है, देख लो, ताकि स्टूडेंट जागरूक रहें। एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, लास्ट डेट क्या है वो चीज़ें बताता रहता हूँ कि हाँ फॉर्म नहीं भरा तो फटाफट भर दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अपडेट मिलती रहती है, PDF फाइल वगैरह भी मिलती रहती है वहाँ से आपको। वीडियो को शेयर कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। मोटिवेट रहो, सरकारी नौकरी लग सको। धन्यवाद।